बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री ग्रेड 8 लेक्चर नंबर 49 यूनिट नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम की हमने इंट्रोडक्शन पढ़ी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी। अब हम ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ेंगे। जो पॉइंट्स हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के पढ़े थे, अब इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशंस हो गई है। आप इसको ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी और मॉडिफिकेशन इन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, आप इसको मॉडिफिकेशन भी कह सकते हैं। क्लियर? दैट इज़ मॉडिफिकेशन। ड्रॉबैक्स और मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, कौन कौन सी मॉडिफिकेशन इसमें हो गई थी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अच्छा, मेन पॉइंट्स अगर डाल्टन्स के आप हम दोबारा थोड़ा सा इस पे नज़र डालें। मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। बिल्कुल, ये तो ठीक है कि मैटर जो है ये स्मॉल पार्टिकल्स पे कंसिस्ट करता है एंड दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम्स। लेकिन अगर देखें तो एटम को नाम दिया गया है ड्यू टू एटमोस, एंड एटमोस मीन्स इनडिविजिबल। यू कांट डिवाइड द एटम एनी मोर। लेकिन फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम की डिस्कवरी के साथ ये पता चल गया कि एटम जो है ये इनडिविजिबल पार्टिकल नहीं है, बिकॉज एटम कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, दैट इज़ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इट मीन्स एटम जो है इसमें और भी स्मॉल पार्टिकल्स है एंड दीज स्मॉल पार्टिकल्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन इज प्रेजेंट Proton is present in the nucleus and it is positively charged. Electron revolves around the nucleus and it is negatively charged. And neutron is neutral and it is present in the nucleus. Proton और neutron जो है ये stationary particles है और electron जो है ये revolve करता है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द शेल्स में। क्लियर? एंड दीज आर द सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब इससे पता चला कि एटम इज़ नॉट एन इनडिविजिबल पार्टिकल but atom is a divisible particle. That is the first modification of Dalton's atomic theory. Atom is a divisible particle because the atom consists of subatomic particles and these subatomic particles are electron, proton, neutron, tetron, positron और भी बहुत से है। लेकिन मैं फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन कौन से है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब अगर आप थर्ड पॉइंट को देखें, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। मैटर को आप ना क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो। लेकिन अगर आप देख लें आइंस्टाइन इक्वेशन E इज़ इक्वल टू एम सी स्क्वायर, कौन सी इक्वेशन है? E इज़ इक्वल टू एम सी स्क्वायर। E इज़ इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अब E इज़ इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये इक्वेशन अगर आप देख ले, M इज़ मास मैटर एंड C इज़ द स्पीड ऑफ लाइट। अगर हम मास को, अगर हम मैटर को लाइट की स्पीड का डबल स्पीड दे दे, C स्क्वायर दैट इज़ डबल, C स्क्वायर डबल स्पीड दे दे, तो द मास इज़ कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। यू कैन कन्वर्ट द मास इनटू एनर्जी। अगर हम मैटर को लाइट की डबल स्पीड दे दे तो लाइट का जो स्पीड है दैट इज़ इक्वल टू सी। अब अगर सी को हम डबल करें, लाइट का डबल स्पीड दे दे, तो मास इज़ कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। It means this point is rejected that atom can neither be created nor destroyed. यानी mass can neither be created nor destroyed. You can convert the mass into energy. आप मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो बाय इक्वेशन E इज़ इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। तो ये पॉइंट नंबर 3 जो है ये भी मॉडिफाई हो गया। दैट इज़ द सेकंड मॉडिफिकेशन। द फर्स्ट वन दैट एटम इज़ अ डिविजिबल पार्टिकल। थर्ड मल्टीप्लिकेशन क्या है? एटम यू कैन कन्वर्ट द मास इनटू एनर्जी।
A fourth number, atom of particular elements are identical in size, shape, mass and also in other properties. अब अगर आप लोगों ने आइसोटोप के बारे में सुना है, आइसोटोप क्या चीज़ है? एटम्स, आप लोगों ने आइसोटोप के बारे में सुना है। आइसोटोप की डिफिनीशन ऑलरेडी हम बता चुके हैं। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। इट मींस एटम का मास जो है वो सेम एलिमेंट्स के एटम्स के मास जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कार्बन को देख ले तो कार्बन की 3 आइसोटोप है, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। सब का एटॉमिक नंबर जो है दैट इज़ 6, लेकिन तीनों का एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट है। कार्बन 12 का 12 AMU है, कार्बन 13 का 13 AMU है, कार्बन 14 का 14 AMU है। इट मीन्स एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर नॉट आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट द बट according to isotope definition, atoms of same element are different, having different atomic masses. तो ये पॉइंट भी मॉडिफाई हो गया। अच्छा, नेक्स्ट वन, दैट इज़ atoms of different element are different in their properties. अब यहाँ पे एक और टर्मिनोलॉजी है दैट इज़ आइसोबार। क्या है? आइसोबार। अपने साथ नोट कर ले, क्या है? आइसोबार। अब आइसोबार क्या है? आइसोबार, आइसोबार क्या है? आइसोबार की डिफिनीशन अगर देख ले तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। Atoms of different element having same atomic masses but different atomic number। अपने साथ नोट कर ले शाबाश, अपने बुक पे नोट कर ले शाबाश, पेंसिल निकाले, डिफिनीशन लिखें। आइसोबार इज, आइसोबार डिफिनीशन क्या है? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक मासेस। फॉर एग्जांपल अगर आप कार्बन 14 को देख ले और नाइट्रोजन 14 को देख ले, ये आपके पास 2 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, उसके एटम्स है, कार्बन 14 और नाइट्रोजन 14। आप देख ले कार्बन 14 का भी मास नंबर जो है या एटॉमिक मास दैट इज़ 14 और नाइट्रोजन का भी क्या है? 14 है। लेकिन कार्बन का एटॉमिक मास जो है दैट इज़ 6 और नाइट्रोजन का एटॉमिक मास जो है सॉरी, कार्बन का एटॉमिक नंबर जो है दैट इज़ 6 और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर दैट इज़ 7 और दोनों का मास नंबर क्या है? 14 14। इट मींस एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ये डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स हैं, हैविंग सेम मास, सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, दैट इज़ कॉल्ड आइसोबार। अब आइसोबार की डिस्कवरी के साथ ये पॉइंट भी मॉडिफाई हो गया कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन देयर प्रॉपर्टीज। इट मींस एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट may be same in some respect। फॉर एग्जांपल कार्बन और नाइट्रोजन के एटॉमिक मासेस जो है ये सेम हो सकते हैं। देयरफॉर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर नॉट डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट। क्लियर? नो, एटम्स combine with each other in small whole number ratio। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि एटम्स जो है ये जब आपस में मिलेंगे, ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में जब कम्बिनेशन ऑफ एटम्स होती है तो इसके दरमियान स्मॉल होल नंबर रेशो होता है। क्या होता है? स्मॉल होल नंबर रेशो। लेकिन ये जितनी भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है, अगर प्रोटीन की बात करें तो 1000 एटम्स जो है आपस में मिलेंगे या इससे ज़्यादा, मोर देन 10,000। क्लियर? मोर देन 10,000 एलिमेंट जो है इसके एटम्स जो है ये आपस में कंबाइंड होंगे तो इट इज़ नॉट अ सिंपल रेशो। इस तरह डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एटम्स जब आपस में मिलेंगे तो 100, 50
हज़ार एटम जो है आपस में कंबाइन होंगे, मैक्रो मालिक्यूल्स जब बनाएंगे, एटम्स जब कंबाइन होंगे और मैक्रो मालिक्यूल्स बनाएंगे तो उसके दरमियान ये रेशो जो है ये सिंपल नहीं हो सकता। क्लियर? अगर माइक्रो मालिक्यूल्स है जिस तरह इनऑर्गेनिक मालिक्यूल्स है तो इसमें एटम्स जब कंबाइन होंगे तो इसके दरमियान सिंपल होल नंबर रेशो हो सकता है। लेकिन मैक्रो मालिक्यूल्स जितनी भी बनते हैं, बायोलॉजिकल मालिक्यूल्स, प्रोटीन्स की बात करें, न्यूक्लिक एसिड की बात करें, क्लियर, इतने बड़े बड़े मालिक्यूल और भी ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स है, वो उस जब कंबाइन होते हैं, जब वो बनते हैं तो इसके एटम्स जो है इसके दरमियान सिंपल रेशो नहीं हो सकता। तो इस वजह से ये पॉइंट भी मॉडिफाई हो गया कि एटम्स कंबाइंड विद ईच अदर इन स्मॉल होल नंबर रेशो। क्लियर? ये भी मॉडिफाई हो दी, दैट इज़ द मॉडिफिकेशन और ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में जो पॉइंट मॉडिफाई हो गए वो ऑलरेडी हम एक्सप्लेन करवा चुके हैं। जो पॉइंट आपको क्लियर ना हो, यू मे आस्क एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस, आप क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। क्लियर? ऑनलाइन कमेंट्स करें ताकि जो पॉइंट्स आपको क्लियर ना हो हम आपको प्रॉपरली क्लियर करवा सकें। Is it clear? That is all about the modification of Dalton's atomic theory, the main points of Dalton's atomic theory and the modification of Dalton's atomic theory. अब इस पे क्वेश्चन अक्सर आता है, describe the main postulates of Dalton's atomic theory. What are the modifications of Dalton's atomic theory? Clear? आपकी बुक पेज नंबर 41 पे देख ले, ये डाल्टन्स एटॉमिक, ये जॉन डाल्टन के, ये देखें ये जॉन डाल्टन की पिक्चर हैं और उसने जो मॉडल पेश किया था एटम का, तो दैट इज़ द मॉडल ऑफ जॉन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, दैट इज़ द मॉडल। और उसने क्या कहा था कि एटम इज़ अ सॉलिड बॉल, बिल्कुल ये सॉलिड बॉल की तरह है। क्लियर? बट एटम सॉलिड बॉल की तरह नहीं है। एटम न्यू मॉडिफिकेशन के मुताबिक एटम का स्ट्रक्चर बिल्कुल यूं है, इसमें दरमियान में ये न्यूक्लियस है और ये इसमें स्पेसेस आते हैं, सॉलिड बॉल नहीं है, और ये इसके शेल्स है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूवमेंट करते हैं। तो इसका जो उसने जो एटॉमिक मॉडल पेश किया था उस पर भी मॉडिफिकेशन हो गई है ड्यू टू द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन।